तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसकी एक्सरसाइज है 1.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। ये कुछ हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जे तक क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। पर हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारी संख्याएं दी गई हैं इनमें माइनस लगा है, कोई संख्या प्लस में है, कोई माइनस में है, ठीक है, कहीं पे माइनस माइनस है, कहीं पे प्लस प्लस है। पर हम इनके गुणा कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम आपको कुछ रूल्स बताते हैं। इन रूल्स को आप ध्यान से देखना तो आपको पता चल जाएगा। ये जो हम रूल्स आपको बताने जा रहे हैं ये है हमारे गुणा के नियम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके लिए आपको हमारे चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ्स पे जाना होगा, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। इस चैनल पर जाकर आपके जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आपके डाउट्स जो हैं क्लियर किए जाते हैं। फिलहाल हम अपने देखते हैं गुणा के नियम। जैसे कि अगर हमें कोई संख्या हमारी प्लस में है, ठीक है, और दूसरी भी हमारी संख्या जो है वो प्लस में है, इनके हमको करना है गुणा। तो हमारा क्या आना चाहिए भाई, जो भी संख्या दी गई है, ठीक है, मान लो हमारी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, गुणा में 2 1 कम 2 तो आएगा ही। अब प्रॉब्लम फंसती है हम चिन्ह कौन सा लगाएं, ठीक है, तो मैं चिन्ह भी आपको बताऊंगी, तब तक आगे देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा माइनस का 2 है, माइनस के 2 की गुणा माइनस के 1 से करनी हो तब हमारा क्या आएगा, प्लस का 2 है, इसकी गुणा हमारी माइनस के 1 से करनी है तब हमारा क्या आएगा, माइनस का 2 है और इसकी गुणा हमें प्लस के 1 से करनी है तब हमारा क्या आएगा। हम आपको बताएं तो हमारी गुणा जो है जो आनी चाहिए वही आ रही है। जैसे 2 1 कम 2 2 आया, 2 1 कम 2 2 आया, तो इसकी भी 2 1 कम 2 की गुणा हमारी 2 आएगी, 2 1 कम 2 की गुणा 2 आएगी। अब चिन्ह कैसे लगेंगे तो ये ध्यान से देखना। जैसे कि इसमें दोनों ही हमारे प्लस हैं, इसमें दोनों ही हमारे माइनस हैं। जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं, ठीक है, तब हमारे चिन्ह क्या आता है, प्लस आता है। प्लस प्लस की गुणा प्लस आएगी, माइनस माइनस की गुणा भी प्लस आएगी। मतलब इसका प्लस का 2 आएगा, इसका भी प्लस का 2 आएगा। जब हमारे अलग अलग चिन्ह होते हैं, ये हमारे सेम चिन्ह है, ये हमारे अलग अलग चिन्ह हैं, जैसे प्लस और माइनस है, माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस की गुणा या प्लस और माइनस की गुणा में हमारा क्या आता है, माइनस आता है। गुणा तो करनी है, प्लस चिन्ह जो है वो हमारे अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा 3 और 1 की गुणा करनी है तो हमारा 3 तो आएगा ही, 3 1 कम 3 तो आएगा ही। ये हमारा प्लस था, ये हमारा माइनस है, तो प्लस और माइनस की गुणा हमारी क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस की गुणा प्लस से, माइनस की गुणा माइनस से, प्लस की गुणा माइनस से, माइनस की गुणा प्लस से। जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं तो हमारा चिन्ह आता है प्लस का, जब हमारे अलग अलग चिन्ह होते हैं तब हमारा चिन्ह आता है माइनस का, ठीक है। तो ये आ गया आपको समझ में। यहाँ पे हमारे अलग अलग चिन्ह है, प्लस और माइनस और प्लस है तो हमारा माइनस आ जाएगा, और 1 की 225 से जब गुणा करेंगे तो हमारा 225 ही आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान हो गया होगा अब आपके लिए समझना। अब इसको करते हैं 21 और 30 की गुणा करेंगे, ठीक है। तो आप ये मत करिए 21 और 30 की गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा लास्ट में 0 है ना, तो अब 3 से 21 की गुणा कर दो, तो 21 तियाँ जो होता है वो हमारा 63 होता है, और यहाँ पे एक 0 था तो हम यहाँ पे लास्ट में 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, जब माइनस माइनस में जब सेम चिन्ह होते हैं तो हमारा प्लस में आता है आंसर, तो प्लस का 630 हमारा हो जाएगा। इसको करते हैं तो यहाँ पे लिखा है माइनस का 316, यहाँ पे माइनस का 1 की और 316 की जब गुणा की तो हमारा 316 ही आएगा, और यहाँ पे हमारे सेम चिन्ह है तो यहाँ पे भी हमारा प्लस आ जाएगा। जब हमारा प्लस होता है तो आप ये चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, मतलब इसको आप 630 भी लिख सकते हो, ये 316 है तो आप इसको 316 भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप प्लस साइन लगाओ ही, ठीक है, नहीं भी लगाएंगे चलेगा, पर अगर माइनस साइन है तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 15 की गुणा करनी है 0 से, 0 की गुणा करनी है 18 से। तो हम आपको बता दें 0 की गुणा जब भी किसी से भी होती है, कितनी भी छोटी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर 0 किसी से गुणा कर रहा है तो उसकी वैल्यू जो है वो पूरी 0 हो जाती है। यहाँ पे कोई भी साइन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 0 0 होता है, ये प्लस या माइनस का नहीं होता है, ठीक है। अब 12 की गुणा करनी है 11 से, 11 की गुणा करनी है 10 से, ठीक है। तो 12 और 11 की हम गुणा कर लेते हैं तो हमारी कितनी आएगी, तो 12
और 11 की गुणा जो है वो हमारी आएगी 132। इसकी गुणा की है हमने, दोनों ही माइनस माइनस किए थे, मतलब गुणा हमारी किस में आएगी, प्लस में आएगी। अब इसकी भी जो हमारी गुणा है किससे करनी है, 10 से गुणा करनी है। तो इसकी हम जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1320 हो जाएगा। और दोनों ही प्लस में थे इसलिए हमारा आंसर जो है वो प्लस में ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस में। जैसे कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जी वाला, इसमें हमें ये हमारा 9 लिखा हुआ है। ठीक है, 9 की गुणा करनी है -3 से, -3 की गुणा करनी है -6। तो 9 तियाँ होता है हमारा 27, और ये प्लस का था ये माइनस का, तो प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस होती है। अब इसकी भी गुणा करनी है -6 से। ठीक है, तो 27 और 6 की जब हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 162 आ जाएगा। दोनों ही माइनस के हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, 162। ठीक है, अब चाहे तो आप साथ में ही कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं इसकी गुणा करके लिखो फिर बाद में इसकी करो। आप 9 3 27, 27 छक्का 162, आप ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। प्लस और माइनस की गुणा माइनस, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, इस तरीके से भी आप कर सकते थे। अब हमें 18 की गुणा 5 से, 5 की गुणा फिर 4 से करनी। तो आप चाहें तो इसकी गुणा कर लो, लिख लो, फिर बाद में इससे गुणा कर दो, चाहे तो साथ में कर सकते हैं। जैसे कि 4 पंजे 20, 20 हुआ, 20 की गुणा 18 से, तो 18 दूनी होता है हमारा 36, और एक 0 था तो 360 हमारा आ गया। अब हम चिन्हों की गुणा कर लेंगे, माइनस माइनस की गुणा हमारी प्लस हुई। ठीक है, इसकी गुणा हमारी प्लस आई, प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस आ गई, तो माइनस का 360 हो गया। अब हम इसको करेंगे, 1 दूनी 2 हुआ, 2 तियाँ 6 हुआ, 6 चौक 24 हुआ, तो हमारा क्या आ गया है, 24 आ गया। अब चिन्हों की गुणा करेंगे, माइनस और माइनस की गुणा हमारी प्लस हुई है, और प्लस इसकी गुणा प्लस हुई, प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस हुई, प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस हुई, माइनस और प्लस की गुणा हमारी क्या हुई, माइनस हुई। तो हमारा माइनस का 24 आ गया। फिर से देख लेना, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हुई, प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस हुई, माइनस और प्लस की गुणा हमारी माइनस हो गई। ठीक है, अब 6 3 18, ऐसे भी कर सकते हो, 2 2 की गुणा करके भी कर सकते हो। इसको देख लो, जैसे कि 6 3 18 हुआ, ठीक है, और माइनस माइनस के तो ये हमारा प्लस का 18 आ गया। इसकी गुणा करनी है 2 एकम 2 से, और ये हमारा प्लस माइनस की गुणा हमारी माइनस में आ गई, मतलब 18 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस आ जाएगी। तो ये हमारा काय का हो गया, माइनस का 36 हो गया। देखो, माइनस और माइनस की गुणा हमारी प्लस हुई, प्लस और प्लस की गुणा प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, तो हमारा एक काय का आ गया, माइनस का 36 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाता है। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। जैसे कि ये हमारा ए वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो भाई देखते हैं कैसे सत्यापित होगा। तो यहाँ पे ए वाला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें 18 गुणे में ब्रैकेट में हमको करना है 7 और प्लस माइनस का 3 और ब्रैकेट बंद कर देना है। फिर यहाँ पे 18 गुणे में 7 प्लस 18 गुणे में -3। जैसे कि ये जो 18 दिया गया है इसकी गुणा एक बार 7 से कर दी, और इसकी यही जो 18 है इसकी गुणा एक बार 3 से कर दी। यही चीज़ लिखी है, ये हमारा एक रूल होता है। ठीक है, ये जो रूल होता है इसको हमें सत्यापित करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। ठीक है, इधर वाला हिस्सा LHS है, इधर वाला हिस्सा हमारा RHS है। LHS को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, RHS को कहते हैं राइट हैंड साइड। ये दायां पक्ष, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। ठीक है, तो LHS जो है वो है हमारा 18 गुणे में ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस का 3, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारा क्या है, 7 और माइनस का 3। ठीक है, तो 7 लिख लेंगे, प्लस और माइनस की जब ब्रैकेट लगा होता है तो इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो मतलब प्लस और माइनस की गुणा हो जाएगी, तो हमारा आएगा माइनस, यहाँ पे कर देंगे 3, और यहाँ पे हम 18 लिखेंगे, और यहाँ पे गुणा लगा देंगे। 7 में से जब प्लस माइनस है ना तो घटेगा हमारा, घट के हमारा 4 आ जाएगा प्लस का। 7 बड़ा था इसलिए प्लस का 4 आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 18 चक्कू क्या आता है, 18 चक्कू हमारा क्या आता है, 18 चक्कू 72।
तो हमारा ये प्लस का 72 आ जाएगा, दोनों ही प्लस के थे इसलिए हमारा प्लस का 72 आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा LHS आ गया है। अब हम अपने RHS को देखते हैं। तो RHS जो है वो हमारा क्या है, 18 गुणे में 7 फिर प्लस 18 गुणे में माइनस का 3। ठीक है, ये है हमारा। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट वाले इनको साथ में ही सॉल्व करेंगे अलग अलग। जैसे कि 18 सत्ते हमारा क्या होता है, तो 18 सत्ते 126 होता है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। तो 18 तियाँ हमारा होता है 54 लिख देंगे और प्लस और माइनस की गुणा होके ये हमारा माइनस का आ जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो 126 तो लिख देंगे, प्लस और माइनस की गुणा हमारा माइनस आया और 54 कर देंगे। अब हम 126 में से ये 54 घटा देंगे तो 6 में से 4 गया, 2 बचा, 12 में से 5 गया तो 7 बचा है। तो हमने यहाँ पे भी देखा ये हमारा 72 आ गया है। अब हमने देखा कि LHS भी 72 है, RHS भी 72 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमको सत्यापित करना था और हमने ये सत्यापित कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से A वाला पार्ट जो है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब करते हैं अपने B वाले पार्ट को। तो ये है हमारा B वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये है LHS साइड, ये है RHS साइड, दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, -21 की गुणा इससे करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 21 की गुणा एक बार -4 से कर दी, फिर -21 की गुणा एक बार 6 से कर दी। तो जो हमारा यहाँ पे लिखा है ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है, एक नियम होता है, इसी को हमें सत्यापित करना है। तो भाई इसको पहले हम सत्यापित करते हैं। इसका देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। -21 जो है वो हम उतार देते हैं। ठीक है, और गुणा भी लगा देते हैं और ये हमारा क्या है, -4 है, इसको हमने लिख लिया और प्लस और माइनस की हम गुणा करेंगे तो हमारा माइनस आएगा और यहाँ पे 6 था तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे हम -21 लिख लेंगे, इसकी गुणा करनी है हमें किससे, -6 है, -10 है, मतलब -4 है, -6 है, दोनों ही हमारे माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारे क्या हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे। अब -10 की गुणा -21 से जो होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस की गुणा हमारी प्लस हो जाएगी और 21 और 10 की गुणा हमारी क्या हो जाएगी, 210। मतलब इसकी वैल्यू जो इधर वाले हिस्से की LHS की वैल्यू जो है वो 210 आई है। इसकी वैल्यू हम देखते हैं तो भाई क्या आएगी, तो हम सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को अलग सॉल्व करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को अलग सॉल्व करेंगे। तो माइनस और माइनस की गुणा तो हमारी प्लस हो गई तो कोई चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। 21 चक्कू हम करेंगे तो 21 चक्कू होता है 84, यहाँ पे प्लस लगा था, प्लस लगा दिया। अब माइनस की गुणा ये भी हमारी प्लस हो गई तो कोई चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और 21 छक्का करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 हो गया। ठीक है, अब हम इसको दोनों ही प्लस के हैं तो जोड़ देंगे, 6 और 4 हुआ 10, 8 और 2 हुआ हमारा 10 और 10 में 1 जोड़ा तो 11 और 1 में 1 जुड़ गया तो 210। अब हमने देखा कि LHS जो है वो जो हमारा आया था 210 वही हमारा RHS आया, मतलब LHS और RHS की वैल्यू जो है वो हमारी बराबर हो गई है। इसका मतलब इस चीज़ को हमने क्या कर दिया है, सत्यापित कर दिया है। तो आप यहाँ पे लिख दो सत्यापित या प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करते हैं। अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। तो तीसरा वाला क्वेश्चन जो है ये हमसे कह रहा है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके लिए समान है। तो ये बात हमको बतानी है कि ये जो है -1 गुणे a किसके लिए समान है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 जो इन्होंने दिया है इसकी गुणा हम किससे करेंगे, a से करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, a की 1 से गुणा हुई तो a आया और माइनस और प्लस की गुणा हुई तो हमारा प्लस आया, तो माइनस और प्लस की गुणा हुई तो हमारा माइनस आया। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, -a आ गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है। तो ये -a के समान है। तो हम यहाँ पे इन्होंने बोली थी कि a जो पूर्णांक है तो हम यहाँ पे लिख देंगे a जो है वो क्या है, पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइड में कि ये एक पूर्णांक है। तो ये किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ठीक है, तो ये तीसरे का पहला पार्ट हो चुका है। अब करते हैं दूसरा पार्ट। ये कह रहा है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। मतलब ये जो हमारी संख्याएं दी गई हैं हमें करनी है इनकी -1 से गुणा। तो a वाला हमारा ये है, तो इसमें -22 दिया गया था।
ठीक है। अब इसकी गुणा हमें किससे करनी है, माइनस के 1 से करनी है। तो हमने देखा था कि माइनस और माइनस की जब गुणा होती है तो हमारा क्या आता है, प्लस आता है। तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 22 और 1 की गुणा कर देंगे तो 22 1 कम 22, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 22। और यहाँ पे हमारा दिया गया है 37। 37 की गुणा भी हमें किससे करनी है, माइनस के 1 से करनी है। तो प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस आ जाएगी, और 37 1 कम 37 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 37। यहाँ पे 0 लिखा है, तो 0 की गुणा भी हमें किससे करनी है, -1 से। तो भाई 0 की गुणा किसी से भी हो वो उसको 0 कर देता है, ये प्लस और माइनस का नहीं होता है। ये मत करना कि प्लस और माइनस की गुणा करके माइनस कर दो, ठीक है। 0 0 होता है, ये प्लस और माइनस से कोई भी रिलेशन इसका नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब करते हैं अपना चौथा वाला क्वेश्चन, ठीक है। चौथा वाला क्वेश्चन जो है ये हमसे क्या कह रहा है, -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक ले जाना है, तो एक पैटर्न टाइप में हमको दिखाना है कि क्या पैटर्न हमारा बन रहा है, ठीक है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, -1 गुणे 5 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हमने -1 की जब 5 से गुणा की तो हमारा क्या आ गया है, 5 आ गया माइनस का, ठीक है। माइनस प्लस की गुणा माइनस हुई, 5 एकम 5 हुआ, ठीक है। अब हमें -1 की गुणा किससे कर देंगे, 4 से कर देते हैं। फिर हम -1 की गुणा हम 3 से कर देते हैं। फिर हम -1 की गुणा 2 से कर देते हैं। फिर हम -1 की गुणा किससे कर देंगे, 1 से कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास अभी नीचे स्पेस है, -1 की गुणा हम किससे करेंगे, 1 के बाद हमारा 0 आएगा, 0 से करेंगे, ठीक है। फिर हमारा लास्ट जो है -1 की गुणा जो है वो हम किससे करेंगे, -1 से करेंगे। और यहाँ से स्टार्ट करना था, यहाँ तक पहुँचना था, तो हमने यहाँ से ही स्टार्ट किया और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो भाई 1 चक्कू 4 हुआ, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, 1 तिया 3 हुआ, माइनस और प्लस की गुणा माइनस हुई, 1 दूनी 2 हुआ, माइनस और प्लस की गुणा माइनस हुई, 1 एकम 1 हुआ, माइनस और प्लस की गुणा माइनस हुई, 0 की गुणा जिससे भी करेंगे 0 होगा, 1 एकम 1 हुआ, माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई। तो यहाँ पे ये कह रहे थे क्या पैटर्न बन रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है वो 5 4 3 2 1 0 -1 चल रहा है। यहाँ पे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। तो हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, हम यहाँ पे ये चीज़ जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इस पैटर्न से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक ऋणात्मक, यानी आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, ऋणात्मक को एक नेगेटिव पूर्णांक और एक पॉजिटिव पूर्णांक का गुणनफल नेगेटिव होता है तथा 2 नेगेटिव का गुणनफल पॉजिटिव होता है। तो आपको इस बात का मतलब तो समझ में ही आ गया होगा। कहने का मतलब क्या है, जब हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव की गुणा करते हैं तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव की गुणा की नेगेटिव आया, नेगेटिव और पॉजिटिव की गुणा की नेगेटिव आया, नेगेटिव और पॉजिटिव की गुणा की नेगेटिव आया, नेगेटिव और पॉजिटिव की गुणा की नेगेटिव आया। जब हमने नेगेटिव और नेगेटिव की गुणा की, जब हमने नेगेटिव और नेगेटिव की गुणा की तो हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया। तो यही बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्या करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा 26 की गुणा करनी है -48 से, और -48 की गुणा करनी है -36 से, बीच में हमारा प्लस लगा हुआ। हमने देखा कि इस वाले हिस्से में भी -48 है, इस वाले हिस्से में भी -48 है। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा एक गुणधर्म होता है, एक हमारा नियम होता है, उसको कहते हैं वितरण नियम। क्या कहते हैं? वितरण नियम। ये हमारा वितरण नियम क्या कहता है? ये वितरण नियम का मतलब होता है, ये जो -48 जो है हर जगह वितरित होकर रह गया है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास ए बी है, ठीक है, और बीच में प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, ठीक है, और साथ में हमारा ए सी है। हमने देखा ए इधर भी है, ए इधर भी है, इधर ये इसके साथ गुणा में है, इधर ये इसके साथ गुणा में है। तो हम क्या करते हैं, ए जो है वो दोनों तरफ है, तो हम ए को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट में इधर ए तो चला गया तो बी बच गया, इधर भी ए चला गया था क्योंकि ए तो हमने कॉमन ले लिया है ना, बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया तो इधर सी बच गया। तो ये इस चीज़ से हमको ये फॉर्म मिल के आ गई। ठीक है, तो ये नियम जो होता है वो हमारा वितरण का नियम होता है। अब यही वितरण नियम हमें इसमें लगाना है। जैसे कि -48 दोनों साइड में है, तो हम -48 को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो इधर हमारा -48 तो चला गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 26 बच गया। बीच में प्लस था, प्लस लगा दो, -48 फिर हमारे पास चला गया। अब हमारे पास क्या बच गया है, -36 बच गया है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब -48 जो है वो लिखा रहने दो। अब हम आपको बता दें, जब हमारा ब्रैकेट लगा होता है तो उसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो आप गुणा का चिन्ह लगा दो, चाहे तो ना लगाओ। ठीक है, आपकी छोटी क्लास में हो तो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, वैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर दो जब ब्रैकेट लगे हुए हैं ना तो वहाँ पे हम गुणा ही समझते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 26 लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट के अंदर कुछ है, ब्रैकेट के बाहर कुछ है, तो यहाँ पे भी जो हम मानेंगे वो भी हम गुणा ही मानेंगे। जैसे कि प्लस और माइनस की जब गुणा होती है तो हमारा माइनस आता है, और यहाँ पे हम 36 लिख देंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे -48 था, लिख लिया। अब हमें गुणा किससे करनी है, इसके अंतर से, क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस माइनस जब होता है तो हम उसको घटाते हैं। घटाने पे हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पर ये बड़ा है, 36 जो है बड़ा है, तो इसलिए माइनस का 10 आएगा। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह हमारा लगता है। ठीक है, अब हमें इनकी -48 की और -10 की गुणा करनी है, तो पहले तो चिन्हों की गुणा कर लेते हैं। माइनस की गुणा प्लस हुई तो लिखने की जरूरत नहीं है। 48 और 10 की गुणा हुई तो 480 हो गया। तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, 480 आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपना बी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बी वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा है 8 गुणे में 53 और गुणे में एक माइनस का 125, ये हमारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि जैसे कि हमारा एक नियम होता है, कौन सा नियम होता है, क्रम विनिमेयता का नियम। ये हमारा नियम क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम क्या होता है। तो वह क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, ये सब जो नियम बता रहे हैं वो गुणा के नियम है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम ए और बी की गुणा करें तो हमारा ए बी आएगा, अगर हम बी और ए की गुणा करें तो भी हमारा क्या आएगा, ए बी ही आएगा। मतलब चाहे हम ए को पहले रखें चाहे ए को बाद में रखें, जब हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो सेम ही आता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गुणा में, इधर कर दो उधर कर दो, अगर गुणा में है तो। ऐसे ही प्लस में भी होता है। ठीक है, फिलहाल प्लस की बात कर नहीं रहे तो हम यहाँ पे बताएंगे भी नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर 8 की 53 से गुणा करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से हमें गुणा करनी पड़ेगी, जो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बनाना है, तो हम जानते हैं 3 × 5 = 15 हो जाता है। तो ये हमारा कुछ सही नहीं लग रहा। ईजी हमारा तब होता है जब हमारा लास्ट में 0 आता है। जैसे 8 × 5 = 40, 40 में लास्ट में 0 है तो थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 53 को इधर लिख लेंगे पहले और 8 को कर देंगे यहाँ पे। अब इसकी गुणा हम कर देंगे 125 से कर देंगे माइनस के। 53 को अभी लिखा रहने देते हैं, इसकी गुणा हम कर देते हैं। 8 × 5 = 40 हुआ। ठीक है, पहले तो प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का आएगा। ठीक है,
और 8 पंच 40, 4 हमारा हासिल, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। अब हमारा 2 हासिल हो गया, 8 कम 8, 8 और 2 10। अब हमने देखा इसकी गुणा जो है वो हमारी 1000 आ गई है। अब हम चिन्हों की गुणा करेंगे, प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस हुई। 53 की 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 53,000 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर माइनस का 53,000। बहुत इजी हो गया अगर आप इसकी गुणा करते, ठीक है, आंसर यही आता, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगता। इसकी गुणा करते, फिर जो आता फिर 125 से गुणा करते, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, लगभग 3 से 4 मिनट आराम से लग जाता है। अब इस तरीके से जब आप करेंगे थोड़ा दिमाग लगा के, तो आंसर जो है थोड़ा ईजी हो जाएगा। आप करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। सी वाला क्वेश्चन में क्या है, ये जो है इसमें हमने क्या किया है, ये हमारा 15 की गुणा 25 से करनी है, -4 की गुणा 10 से करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहीं पे भी प्लस का निशान नहीं है, सारे ही गुणा में है। पर अगर हम 15 और 25 की गुणा करते हैं तो थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर इसकी गुणा करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 25 चक्कू 100 होता है, 100 की गुणा अगर 10 से कर देते हैं 1000, मतलब काफ़ी इजी हो जाएगा जब इन तीनों की गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम क्रम विनिमय का नियम लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रम विनिमय का नियम, ठीक है। जो ऊपर नियम लगाया था वही सेम हमारा नियम लग रहा है, तो यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 15 को बाद में लिख लेंगे, हम तीनों के साथ में गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस का 25 पहले उतार लेंगे, फिर माइनस का 4 भी उतार लेंगे, फिर माइनस का 10 भी उतार लेंगे। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, ठीक है, तो घबराना नहीं, ठीक है। अगर इस तरीके से अलग अलग ब्रैकेट में कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं, 2 चीज़ लिखी हो, तो अगर 2 ब्रैकेटों के बीच में क्या होता है, गुणा होता है। पर मैं आप छोटे हो इसलिए मैं यहाँ पे गुणा लगाए दे रही हूँ, अगर ना भी लगाऊँ तो ये सही होगा और यहाँ पे गुणा ही माना जाएगा। अब 15 को हम बाद में लिख दे रहे हैं क्योंकि इसकी गुणा हम बाद में करेंगे। तो 25 चक्कू 100 और 100 की 10 से गुणा हो तो हो गया हमारा 1000। अब हम चिन्हों की गुणा कर लेते हैं, माइनस और माइनस की गुणा हुई प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस। तो मतलब माइनस का 1000 आया, इसकी गुणा हमें करनी है 15 से। तो 15 एकम 15 मतलब हो जाएगा हमारा 15,000, प्लस और माइनस की गुणा हमारी हो जाएगी माइनस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 15,000, ठीक है। अगर आपको आंसर लाने से मतलब है गुणा में, गुणा की बात हो रही है। अब ये नहीं कि गुणा की बात हो रही हो और आपको सिर्फ आंसर लाना है, तो आप इसको अपने तरीके से इधर उधर हटा वटा के आप एडजस्ट कर सकते हो, अपने आंसर को ईजी बना सकते हो, ठीक है। अब करते हैं डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, माइनस के 41 की गुणा करनी है 102 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर 102 की गुणा हम 41 से करने बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर हमें अपने आंसर को थोड़ा इजी बनाना है। तो हमारा एक नियम अभी आपने देखा है, वो आप पढ़ भी चुके हो, वो होता है वितरण का नियम, ठीक है। वितरण नियम हमारा क्या होता है, तो वितरण नियम हमने आपको बताया था, जैसे कि हमारे पास क्या था, ए बी था प्लस ए सी था। इसको हमने कैसे क्या किया, ए को कॉमन ले लिया, बी हमारे पास बी प्लस सी बच गया, ठीक है। इस तरीके से ही वितरण नियम आया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से आया है, तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर ब्रैकेट में 2 चीज़ें हमारी लिखी हैं, इनको जोड़ दें, हम उसकी गुणा जो है तीसरे से कर दें, ठीक है। और इसमें अब हमारे क्वेश्चन में वितरण नियम इस तरीके से नहीं लगने वाला है। हमारे क्वेश्चन में वितरण नियम जो लगने वाला है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि कोई मान लो कोई हमारी संख्या है a, ठीक है, और हमारे पास दूसरी संख्या ऐसी है जो 100 के आसपास है, जैसे कि मान लो 101 ही है, तो हमें इससे गुणा करनी है इस वाली संख्या से। यहाँ पे आप 9 मान लो, ठीक है। एक उदाहरण के लिए, ए से आप कंफ्यूज हो जाओगे, संख्या से कंफ्यूज नहीं होगे। तो हम क्या करेंगे, हमें 9 की 101 से गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा ना, तो हम क्या करेंगे, 9 को लिखा रहने देंगे, 101 को हम तोड़ लेंगे थोड़ा इजी में अगर तोड़े तो हम 100 + 1 कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं ना। और वितरण नियम हमारा कहता क्या, अगर इस फॉर्म में है, मतलब इस चीज़ को हमने इस फॉर्म में बना लिया, मतलब इस फॉर्म में बना लिया। अब इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, a की गुणा एक बार b से कर दो तो a भी हो गया, यही a की गुणा एक बार c से कर दो तो हमारा ac हो गया, ठीक है। तो हम इसमें जो वितरण नियम लगा रहे हैं वो उल्टे तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। तो हम यहाँ पे माइनस का 41 जो है लिखा रहने देते हैं, 102 जो है
उसको हम तोड़ लेते हैं, किसमें 100 + 2 में तोड़ लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 100 के आसपास था। अब हम इसमें वितरण नियम लगाएंगे, इस वाले फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, अब हमें इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, ये जो बाहर ब्रैकेट के है उसकी गुणा एक बार इससे कर दो, एक बार इससे कर दो, मतलब इसकी गुणा एक बार इससे करनी है, फिर इसकी गुणा एक बार इससे करनी है। तो माइनस के 41 की गुणा जो है एक बार हमें 100 से करनी है, फिर बीच में प्लस था तो प्लस लगा दो, फिर ये जो माइनस का 41 लिखा है इसकी गुणा एक बार हमें 2 से करनी है। ठीक है, तो माइनस के 41 की गुणा जब 100 से हुई तो माइनस का 4100 आ गया, और फिर हम यहाँ पे प्लस था, प्लस लगा दो, फिर माइनस के 41 की गुणा जब 2 से करेंगे तो 82 हो जाएगा, और माइनस और प्लस की गुणा माइनस, तो हमारे यहाँ पे माइनस लग गया है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 4100 लिख लेंगे, माइनस प्लस की गुणा माइनस हुई 82 लिख लेंगे। अब हम ये दोनों माइनस में हैं तो हमारे ये जुड़ जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 4182। ठीक है, माइनस माइनस हमारा है दोनों में ही, और ये हमारा बड़ा है तो माइनस का 4182 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये हमने कैसे किया। ठीक है, हमने आपको समझाया है तो थोड़ा टाइम लग गया, पर अगर इसको आप बिना समझाया किसी को करेंगे ना बहुत इजी हो जाएगा। इसको तोड़ दो, इसमें इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा उससे कर दो, फिर जोड़ दो। ठीक है, अब हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वाला। ठीक है, इसमें क्या करना है, 625 की गुणा करनी है -35 से, फिर यहाँ पे माइनस का 625 दिया है, इसकी गुणा करनी है 65 से। जैसे कि इसमें था हमारा यहाँ पे हमारा वितरण नियम ही लगेगा, क्योंकि इधर भी 625 है, इधर भी 625 है, पर फर्क ये है कि इधर हमारा प्लस का 625 है, इधर हमारा माइनस का 625 है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे नियम ही लिख देते हैं। ये हमारा जो नियम लगने वाला है वो लगने वाला है वितरण नियम। ठीक है, वितरण का नियम यहाँ पे हम लगाएंगे, और हमने क्या देखा कि ये हमारा माइनस का 625 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा माइनस दिया गया है, ठीक है, इसकी गुणा हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो सही रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, 625 लिख लेते हैं, और इसकी गुणा करनी है माइनस के 35 से, और प्लस और माइनस की अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, चाहे तो आप ये करो भी ना, ठीक है, चाहे तो कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 625 लिख दिया और गुणे पे 65 कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा इधर भी 625 है, और हालांकि ये जो माइनस लगा है तो इनके बीच में लगा हुआ है, ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है। अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, इसको यहाँ पे माइनस ही रहने दो, यहाँ पे प्लस कर दो। समझ लो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दिया है। इधर 625 है, इधर भी 625 है, तो प्लस माइनस में आप कन्फ्यूजन ना हो, आप डायरेक्ट ही 625 जो है वो कॉमन ले लो। ठीक है, आपने 625 कॉमन ले लिया, इधर से 625 चला गया, तो इधर हमारा क्या बच गया, माइनस का 35 बच गया। ठीक है, बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया। अब यहाँ से 625 गया है, खाली माइनस तो हमारा है ना, 625 गया है, माइनस तो है ना, तो खाली माइनस तो लिखेंगे नहीं, तो इस माइनस के साथ हम 1 लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा गुणा में क्या था, 65 था, 65 तो हमारा बचा ही हुआ है, तो हमने यहाँ पे -1 की गुणा में 65 लिख दिया। ठीक है, चाहे तो हम जैसे पहले बता रहे थे वैसे कर लेते तो बीच में माइनस आ जाता डायरेक्ट, लेकिन अगर आप कन्फ्यूज हो रहे थे इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 625 जो है वो लिखा रहने देंगे, और यहाँ पे -35 भी लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, माइनस की गुणा इससे करेंगे प्लस से, तो हमारा माइनस आ जाएगा, और 65 यहाँ पे लिखा था, 65 हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 625 लिख देंगे, दोनों ही माइनस में थे, तो हमारे जब सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो जुड़ के हमारा यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ हो, ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ हो, तो वहाँ पे भी हम गुणा ही मानते हैं। ठीक है, ब्रैकेट हटाया तो गुणा आ गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 65 और 35 को जोड़ा तो हमारा 100 आ गया। ठीक है, अब 100 आएगा वो हमारा आएगा माइनस का, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के थे यार, ऐसे समझ लो 65 हमारा बड़ा है, इसके पास माइनस है। ठीक है, तो अब हम 100 की गुणा 625 से करेंगे तो 625 और 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, 62,500 हो जाएगा, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया है, माइनस का 62,500। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई वाला क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट।
तो ये है हमारा एफ वाला क्वेश्चन। एफ वाले क्वेश्चन में 7 की गुणा करनी है 50 - 2 से। हमने देखा कि इस तरीके की चीज़ जो है वो हमने सिर्फ वितरण के नियम में देखी थी। मतलब यहाँ पे जो नियम लगने वाला है वो कौन सा लगने वाला है, वितरण नियम लगने वाला है। वितरण नियम क्या होता है फिर से आपको बता देते हैं। अगर एक चीज़ ब्रैकेट के बाहर है और दो चीज़ हमारी ब्रैकेट के अंदर है, प्लस में हो या माइनस में हो, तो क्या होता है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो अंदर की चीज़ों से एक एक बार में गुणा करता है। जैसे ए की गुणा बी से की, ए भी हुआ, फिर प्लस लगा दिया, ए की गुणा हम सी से कर देंगे। ये होता है हमारा वितरण नियम। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, 7 की गुणा क्या किससे करेंगे, 50 से करेंगे। माइनस था बीच में, माइनस लगा दिया। फिर हम 7 की गुणा है 2 से करेंगे, तो 7 बचे हमारा क्या होता है, 35 होता है। और 0 था 0 लगा दिया, माइनस था माइनस लगा दिया। 7 दूनी 14। अब हमारा प्लस माइनस है तो मतलब घट जाएगा, घट के हमारा क्या आएगा देखते हैं। 10 में से 4 गया, बचा हमारा 6 है। यहाँ पे 4 था, 4 में से 4 बचा ना, 4 में से 1 गया तो हमारा 3 हुआ। यहाँ पे 3 था तो हमारा क्या आ जाएगा, 336 आ जाएगा। ये बड़ा था इसलिए प्लस का 336 आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं अपना जी वाला क्वेश्चन। तो इसमें 17 की गुणा माइनस के 17 की गुणा 29 से ही करनी है। तो इसको भी हम थोड़ा इजी तभी बना सकते हैं जब हम इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, वितरण नियम लगाएंगे। ठीक है, यही हमारा वितरण का नियम लगने वाला है। क्यों लगने वाला है, क्योंकि हम अगर 29 और 17 की गुणा करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम 29 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 30 - 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। -17 लिख लेंगे, इसकी गुणा किससे करनी है, हमें 29 से करनी है। 29 को हम 30 - 1 लिख सकते हैं ना, बोलो 30 - 1 लिख सकते हैं ना। पर हमारा यहाँ पे 30 में से 1 जाएगा तो 29 बचेगा। पर यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, माइनस का 29 लिखा है। इसका मतलब माइनस का 30 होगा, प्लस का 1 होगा। ठीक है, माइनस का 30 अगर होगा तभी हमारा माइनस का 29 आएगा। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखना कि 30 - 1 से 29 आएगा, माइनस का 29 नहीं आएगा। जब आप माइनस का 30 प्लस का 1 करोगे तभी हमारा माइनस का 29 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही वितरण नियम लगा देंगे, यही वाला सेम। तो -17 की गुणा हम किससे करेंगे, माइनस के 30 से करेंगे एक बार, फिर बीच में प्लस था प्लस लगा देंगे। फिर माइनस के 17 की गुणा हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक है, तो माइनस की गुणा हमारी प्लस हुई, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। हम जाते हैं 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51 होता है। तो एक 0 था 0 लगा दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 17 एकम 17। अब प्लस और माइनस है तो मतलब घटेगा, घटा देंगे हम। तो 510 में से 17 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 में से 7 गया बचा 3, यहाँ पे 0 बचा, मतलब 10 में से 1 गया 9 बच गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, ये बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा। 493 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं एच वाला क्वेश्चन। तो एच वाले क्वेश्चन में क्या करना है, माइनस का 57 लिखा है, माइनस का 19 है, प्लस का 57। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब हम इधर हमारा बीच में प्लस लिखा है। जब वो प्लस या माइनस लग जाता है तो उसके हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, हिस्से हो जाते हैं, इसका मतलब ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया। अब हम जानते हैं कि 2 हिस्से में है, 2 हिस्से में चीज़ जब होती है तो वहाँ पे हमारा वितरण नियम ही लगता है। तो यहाँ पे भी नियम जो लग रहा है वो वितरण का नियम ही लग रहा है। तो वही हमारा वितरण का नियम है। तो हम क्या करेंगे, इस हिस्से में 57 है, इस हिस्से में भी 57 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे माइनस का 57 है। ठीक है, 57 लिया हमने कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो गुणा लगा दो, चाहे तो ना भी लगाओ। ठीक है, तो 57 तो चला गया, पर माइनस हमारा अभी भी है तो हम माइनस खाली तो लिख नहीं सकते, तो माइनस का 1 लिख देंगे। अब 1 की जगह पे आप 2 नहीं लिख देना। ठीक है, 2 नहीं लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं अगर खाली माइनस बचा है। ठीक है, और हमारा माइनस का 19 भी बचा हुआ था, वो भी हमने उतार दिया। यहाँ पे प्लस था, प्लस लगा दिया, 57 तो चला गया, तो हमारे पास अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं। 1 क्यों माना, क्योंकि अगर हम 57 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारा 57 ही तो आएगा। तो इस 57 की जगह पे आप 57 गुणे 1 मान लो, 57 चला गया तो 1 बच गया। ठीक है, अब हमारा 57 यहाँ पे लिख लिया, गुणा लगा दिया। इसको पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं ना, तो माइनस गुणा प्लस हुई और 19 से कम 19 हुआ, यहाँ पे प्लस था प्लस लिख दिया। अब हमारा क्या हो गया, 57। तो 57 की गुणा हमें किससे करनी है, 19 और 1 20 हुआ, तो 57 दूनी हमारा हो जाएगा 114। यहाँ पे 0 था तो इनमें 0 लगा दिया और प्लस प्लस थे दोनों, तो प्लस में ही आंसर आ गया 1100।
240। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूरा कंप्लीट हो गया है भाई। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा, पर देखते हैं क्वेश्चन जो है वो हमारा है कैसा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने कहा है कि भाई एक कमरा है, ठीक है, एक कमरे का तापमान जो है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। अब हर 1 घंटे में तापमान जो है कितना कम कर रहे हैं, प्रति घंटे, प्रति का मतलब हर 1 घंटे, हर एक पहले घंटे इन्होंने कितना कम किया, 5 डिग्री सेल्सियस कम किया, तो हमारा कितना बचा, 35 डिग्री सेल्सियस। दूसरे घंटे इन्होंने कितना कम किया, 5 डिग्री सेल्सियस, हर घंटे 1 डिग्री कम कर रहे हैं, तो इस बार हमारा कितना रह गया, 30 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही ये कह रहे हैं 10 घंटे तक हमने कम किया है। अब 10 घंटे बाद कम, आपसे बार बार करना, 10 बार मतलब करना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमको थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन को करना है। ये कह रहे हैं 10 घंटे बाद हमारा तापमान क्या होगा। ठीक है, अब यही हमको बताना है कि 10 घंटे बाद हम 5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहे हैं तो हमारा तापमान क्या होगा। तो सबसे पहले जो इन्होंने बताया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इन्होंने बताया क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कमरे का आरंभ में तापमान, तो मतलब सबसे पहले कमरे का तापमान जो था वो कितना था, तो हमने देखा था कि 40 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और इन्होंने जो दर बताई है कम होने की प्रति घंटे, वो कितनी बताई है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तापमान के कम होने की दर, तो ये कितनी बताई है, ये बताई है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, ये बताई है इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने हमको बताना है 10 घंटे बाद। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, ये हमको बताना है। तो भाई कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, हम यहाँ पे जो नियम लगाने वाले हैं वो नियम लगाने वाले हैं वितरण नियम। वितरण नियम कैसे लगेगा, तो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमारा तापमान कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, फिर हमको कितना तापमान कम करना है, 10 घंटे तक तापमान कम करना है। और कम कितना करना है, कम के लिए हम माइनस लगाएंगे, कम करना है इसलिए माइनस लगाएंगे, प्लस करना होता तो हम यहाँ पे प्लस लगाते। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमें कम करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस भी लगा देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे हम यहीं भी डायरेक्ट ही कर लेते हैं माइनस। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी, तो माइनस प्लस की गुणा माइनस हुई, 10 बचे 50 हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का, तो घट जाएगा, घट के हमारा 10 आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। पर 50 जो है बड़ा है, उसके पास माइनस है, तो ये हमारा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मतलब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से छठा क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। ध्यान रखना, अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, प्लस हो रहा हो मतलब बढ़ रहा हो तापमान तो हमारा प्लस लगेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। मतलब 10 प्रश्न हैं, उसमें अगर आप सही उत्तर करोगे तो 5 अंक मिलेंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस अंक 2 दिए जाते हैं। मतलब आप गलत उत्तर करोगे तो आपके 2 अंक जो हैं वो घटा दिए जाएंगे, एवं प्रयत्न नहीं किए जाने पर 0 दिया जाएगा। मतलब आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो तो आपको कोई भी अंक ना दिया जाएगा ना घटाया जाएगा। फिर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। ठीक है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो 4 प्रश्न सही कर रहा है मतलब उसको 5 अंक 4 बार मिलेंगे, 6 प्रश्न गलत कराया तो उसके मतलब 6 बार 2 अंक हटाए जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को हम सही तरीके से कैसे करेंगे, तो हमको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 4 सही प्रश्नों
के उत्तर से प्राप्त अंक। ठीक है, तो कितने उत्तर दिए हैं? 4 दिए हैं सही। चारों के लिए मतलब सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं? 5 मिलते हैं। तो 4 पंजे हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 अंक जो है उसे मिले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6 हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में लिख दो। 6 गलत प्रश्नों के उत्तर से प्राप्त अंक। तो 6 प्रश्न गलत दिए हैं और 6 प्रश्न गलत देने मतलब एक प्रश्न जब हम गलत देते हैं तो कितने हम बताए हैं? -2 मतलब 2 अंक घटा दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है -2 अंक देने का मतलब हुआ 2 अंक घटा दिए गए। तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12 माइनस के 12 अंक जो है उसके घट जाएंगे। 20 मिले -12 के -12 घट गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः मोहन को प्राप्त अंक। ठीक है, मोहन को कितने अंक प्राप्त हुए? तो क्या करेंगे? 20 में से हम 12 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 अंक जो हैं उसे मिले हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब करते हैं दूसरा वाला पार्ट। तो दूसरा वाला पार्ट जो है इसमें कहा गया है रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे 5 सही प्रश्न के उत्तर पर प्राप्त अंक। ठीक है, तो कितने दिए हैं? 5 दिए हैं सही उत्तर और एक सही उत्तर का अंक है 5। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको सॉल्व ना करो, जैसे कि इसमें हमने पहले सॉल्व कर दिया था, यहाँ पे सॉल्व कर दिया था 25 भी आप लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब उसने 5 उत्तर गलत भी किए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गलत प्रश्न के उत्तर पर प्राप्त अंक। तो कितने उत्तर गलत किए हैं? 5। एक गलत उत्तर का मिलता है -2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः रेशमा को प्राप्त अंक। तो क्या करेंगे हम? इसके कितने थे? 5 गुणे में 5, इसने अंक सही वाले के हैं और हम क्या करेंगे? इसमें से ये वाले जो हैं वो हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको अलग ब्रैकेट में कर लेंगे, इसको अलग ब्रैकेट में कर लेंगे। तो ये 5 गुणे में -2 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। चाहे तो आप पहले ही गुणा करके लिख दो, फिर इसमें से ये घटा दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, पर आपके बुक में ना इस तरीके से बताया गया है तो मैं ये तरीका भी आपको बताया दे रही हूँ। पर अब ऊपर जो तरीका बताया है ना उससे करोगे तो कोई काटने वाला नहीं है। तो 25 हो गया। ठीक है, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई और 5 दूनी 10 हो गया। 25 में से 10 घटाया तो हमारा क्या आया? 20 आया। तो इसको कितने अंक मिले? 20 अंक मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसको कितने अंक मिले हैं? सॉरी, 25 में से 10 घटाया तो 15 आएगा। ठीक है, सॉरी भाई, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 15 आएगा। इस तरीके से ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, मेरी मानो तो पहले ही गुणा कर लो, बाद में घटा दो। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 प्रश्न का उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो इन्होंने तो हमें लग रहा है वाटी लगा दी है, इतने ज़्यादा कम सही किए और इतने ज़्यादा गलत कर दिए। तो देखते हैं कितना क्या किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, 2 प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 की बात करेंगे। 2 सही प्रश्न के उत्तर पर प्राप्त अंक। ठीक है, तो 2 इसने प्रश्न सही किए हैं तो 2 की गुणा हम किससे कर देंगे? सही उत्तर से। तो 2 पंचे हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। ठीक है, 7 गलत। ठीक है, 5 उत्तर का गलत किए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 गलत प्रश्न के उत्तर पर प्राप्त अंक। तो
5 गलत किए हैं और गलत करने पे 2 माइनस के 2 अंक घटते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे और ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः हीना के कुल अंक। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 10 में से 10 को, ये जो हमारे 10 मिले हैं उनको हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 में से 10, ये हम 10 लिख दिया, प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस हुई और 10 कर दिया, तो हमारा घट जाएगा, घट के हमारा शून्य हो जाएगा। मतलब उसको कोई भी अंक नहीं मिला है, उसको 0 अंक मिले हैं। ध्यान रखना, ये दो हमारे जो आते हैं उनको हम जोड़ना होता है, इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा खुद ही अपने आप माइनस में आ जाएगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, ये और ये इनको जोड़ा था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, घटा दिया था। पर अगर आप घटाते भी नहीं थे तो हम यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया था, इसीलिए मैं समझा रही हूँ। जैसे कि हमारा प्लस आया, ठीक है, इसको भी हम प्लस करेंगे। ठीक है, और 12 जो था वो माइनस का था, तो हमने यहाँ पे 12 माइनस का कर दिया। और प्लस माइनस की गुणा हमारी क्या आएगी, 20 माइनस का 12। अब वही आ गया ना, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया था। लेकिन आपको डायरेक्ट से बढ़िया मैं आपको समझा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गया और हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो हो जाता है कंप्लीट। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। ठीक है, सफ़ेद सीमेंट पे कितने का लाभ हो रहा है, 8 रुपये प्रति बोरी। तथा सिलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। मतलब इसकी बोरी बेचता है सिलेटी वाली तो 5 रुपये की हानि होती है, सफ़ेद वाली बेचता है तो 8 रुपये का लाभ होता है। पहला क्वेश्चन दिया गया, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। अब इन्होंने बताया नहीं है कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ये हमें खुद ही पता करना है। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, पर इसके डिजिट जो है, नंबर्स जो है काफ़ी बड़े दे दिए गए हैं, तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ दी गई है वो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चाहे तो इसको चलो यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं, एक दिया है। ठीक है, ये चीज़ हमको दिया गया है। और एक सफ़ेद बोरी पर लाभ इन्होंने बताया है 8 रुपये। ठीक है, एक सिलेटी बोरी पर हानि ये कितनी बताई है, ये बताई है 5 रुपये की। ठीक है, इतना इन्होंने बता के रखा है, तो ये चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम काम करते हैं अपने ये वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इन्होंने बताया था हर महीने कंपनी इस महीने किसी महीने वो 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट की, 5 बोरी सिलेटी सीमेंट की बेच रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सफ़ेद सीमेंट। ठीक है, सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां बेचने पर लाभ, भाई इस पे लाभ हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे लाभ ही लिखेंगे। तो भाई कितनी है बोरियां, 3000 बोरियां हैं। एक बोरी बेचने पे कितना लाभ होता है, 8 का, तो हम 3 की 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 तियां 24 हो जाएगा, और 3 जीरो थे, 3 जीरो लगा देंगे, इतने 24,000 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। फिर हम लिखेंगे सिलेटी सीमेंट की, इसकी कितनी बोरियां हैं, 5000 बोरियां हैं, तो 5000 बोरियां बेचने पर हानि। ठीक है, हानि, तो हानि कितनी हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5000 हमारी बोरियां हैं, एक बोरी बेचने पर कितनी हानि होती है, तो वो होती है हमारी 5 रुपये की हानि होती है। तो 25 हो जाएगा, मतलब 25,000 की हानि हो रही है, 25,000 की हानि हो रही है। और हम देख रहे हैं कि लाभ हो रहा है 24 का और हानि हो रही है 25,000 की। लाभ कम हो रहा है, हानि ज़्यादा हो रही है। तो हम जब हमारा हानि ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब हमें टोटल में कितनी क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि
लाभ जो है वो हमारा कम है और हानि जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः हानि हुई। ठीक है, क्या हो रही है? हानि हुई। तो हानि हो रही है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंपनी को हुई हानि बराबर, ये जो हमारा 25,000 जो ज़्यादा है उसमें से घटा दो। ठीक है, 25,000 में से 24,000 हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1,000 रुपये आ जाएगा। मतलब कितनी हानि हो रही है? 1,000 रुपये। हम यहाँ पे लिख देंगे 1,000 रुपये की हानि हुई। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे अपने आंसर को। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ए वाला हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, देख लीजिए। अब करते हैं अपना बी वाला पार्ट। ठीक है, बी वाला पार्ट जो है ये कह रहे हैं यदि बेची गई सिलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सिलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए कि उसे ना लाभ हो और ना हानि हो। तो पहले तो उसे हानि हुई, अब हमको खुद ही बताना है कि क्या उसे ना लाभ होना चाहिए ना हानि होनी चाहिए। तो ये तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी बोरी जो है उसको बेचनी चाहिए। ठीक है, तो भाई इसने सिलेटी सीमेंट की कितनी बेची है? 6400 बेची हैं। तो उसी हिसाब से हम अपना अंदाज़ा लगाना है कि सफ़ेद सीमेंट की कितनी बेचनी चाहिए। तो हम यहाँ पे हमारा सफ़ेद होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं सफ़ेद। ठीक है, तो हम खुद ही, हमको पता नहीं है ना सफ़ेद सीमेंट की इतनी बोरी बेचना चाहिए, तो हम मान लेंगे। ठीक है, माना सफ़ेद, जब कोई चीज़ हमें पता नहीं होती है उस चीज़ को अगर मान के करेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, माना सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कितनी हैं? x हैं। ठीक है, मान लिया हमने कि सफ़ेद सीमेंट की बोरियां जो हैं वो हैं x। ठीक है, तो अब हम जो प्रश्न ने बोला, प्रश्न क्या कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न जो कह रहा है उसी के अनुसार हमें चलना है, क्योंकि इसने एक शर्त दे दी है, ना हमें लाभ हो ना हमें हानि हो। तो प्रश्न कह रहा है कि जो हमारी हानि हो रही है वो लाभ के बराबर हो। मतलब ना लाभ हो ना हानि हो, मतलब अगर लाभ हो रहा है तो वो हानि के बराबर हो जाए, अगर हानि हो रही है वो लाभ के बराबर हो जाए। मतलब कुछ भी ना हो, हमारा किसी तरह हम घाटे में ना जाए और ना ही हमें कोई लाभ मिले तो भी बढ़िया है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारी कितनी बोरियां बेची गई हैं? 6400 सिलेटी ही बेची गई हैं। तो सिलेटी की बेची गई हैं, सिलेटी में ही तो हमें हानि हो रही है, तो हानि हो रही है सिलेटी में। ठीक है, तो हानि 6400 बेची जा रही हैं सिलेटी में। ठीक है, और जब एक सिलेटी बेची जाती है तो 5 की हानि होती है, तो हानि की तरफ हमने इसका कर दिया। और लाभ हो तब होता है हम जब इसकी बोरियां बेचते हैं, सफ़ेद वाले की। तो सफ़ेद वाले की संख्या जो है वो हमने x मानी है। ठीक है, लाभ कितने का होता है? वो होता है हमारा कितने रुपए का? लाभ होता है 8 रुपए का। ठीक है, अब हम ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो अब हम हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। इस चीज़ को पूरा पूरा इधर ले आते हैं, x गुणे में 8, और इस चीज़ को पूरा पूरा उधर ले जाते हैं, 6400 गुणे में 5। ठीक है, और जब हम पूरा पूरा इधर से उधर करते हैं तो माइनस के चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे कहते हैं पक्षांतर। ये पूरा पूरा इधर आया, ये पूरा पूरा इधर आया, तो माइनस नहीं लगता है। ठीक है, लगा भी दो तो वो हमारा कट जाता है। ठीक है, इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम ये इसके साथ गुणा में है, अगर 8 को हम उधर ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है बराबर के उधर जाके। ठीक है, तो हमारा इधर x बचा, इधर हमारा 6400 गुणे में 5, और 8 जब इधर गया तो ये भाग में चला गया। 8 एकम 8, 8 हटे 64, 2 जीरो, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 8 पंचे 40, तो और 2 जीरो थे, 2 जीरो हमने लगा दिए। इसका मतलब हमें कितनी बोरी बेचना चाहिए? 4000 बोरी जो है सफ़ेद सीमेंट की बेचेंगे, तब हमें ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कितनी आई हैं? 4000। ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। तो ये हमारा चैनल है जोजस बेसिक मैथ्स, आप देख लीजिए। अगर आपको मैथ्स में छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे छोटी छोटी क्लासेस जो हैं मैं बनाती हूँ, जिसमें छोटे छोटे डाउट्स जो हैं आपको क्लियर कराए जाते हैं। लासा नहीं आता, मासा नहीं आता, जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, कुछ भी मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको आती नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर प्ले लिस्ट बनी हुई है, जो भी आपको देखना है यहाँ से आप डायरेक्ट ढूंढ सकते हो। ठीक है। साथ में आपको बता दें, ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है जोजस स्टडी। इस ऐप पर आप जाएंगे, इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। थोड़ा आप स्लाइड करे हुए ना तो आपको एनसीईआरटी वाला सेक्शन मिल जाएगा, इस पर टच करोगे। टच करने के बाद आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगी। यहाँ पे जो आपकी क्लासेस दी गई हैं ये यूपी बोर्ड की हैं। आपको एनसीईआरटी की क्लासेस जाने के लिए स्लाइड करना पड़ेगा, यहाँ इस वाले सेक्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस यूपी बोर्ड की हैं, सारी एनसीईआरटी के हैं। जैसे कि 7th क्लास में हो, 7th क्लास पे आप टच करोगे। ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बुक्स दी गई हैं। ठीक है। इस पे टच करोगे तो आप जैसे मैथ्स पढ़ना है तो यहाँ पे आपके सारे चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है। आप चैप्टर पे टच करोगे, जो भी चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। उस पर टच किया आपने, आपको चैप्टर पढ़ना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा लोडिंग लेगा, आपका चैप्टर जो है ओपन होके आ जाएगा। और यहीं पे मैं ये आपके जो नोट्स तैयार हो रहे हैं, अभी आपकी एक्सरसाइज जैसे ही कंप्लीट होगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके हैंड रिटन नोट्स जो है यहीं पे डाल दूंगी। यहाँ पे लिखा होगा हैंड रिटन नोट्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे 6th क्लास में मैंने डाल के, 6th क्लास का पूरा कंप्लीट हो गया है, तो 6th क्लास में मैंने डाल के रखा हुआ है। जैसे कि ये हमारा 6th क्लास है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स जो हैं वहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट्स डाल के रखे हैं। इसको जब टच करोगे ना तो जो भी हैंड रिटन नोट्स हमारे तैयार हुए थे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डाल के रखे हैं। इस तरीके से आप उनको जूम करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है। जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होती है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। और अगर आपको ये जो यूट्यूब की क्लासेस यहीं पर देखनी है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है। तो 7th की क्लासेस भी मैं यहाँ पर सारी डाल दूँगी। तो इतना काम जो है आपको कर लेना है, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपको 9 पे चलने से पहले भी आपको कुछ बता देते हैं भाई। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे इस वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। जैसे कि -3 की गुणा हमें पता नहीं किससे करनी है, पर 27 आना चाहिए। पर हम जानते हैं 9 तिया 27 होता है ना, तो हम 9 से 3 की गुणा करेंगे तो हमारा 27 तो आ जाएगा। पर 27 और माइनस और प्लस की गुणा करते हैं तो हमारा यहाँ पे माइनस आना चाहिए, पर यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर हम माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो ही हमारा प्लस का 27 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। जैसे कि 5 की गुणा हम किससे करें कि हमारा 35 आए, तो हम जानते हैं 5 सत्ते 35 होता है। ठीक है। सत्ते 35 हो गया, पर यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस प्लस की गुणा प्लस आनी चाहिए, पर यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे तो हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम माइनस जरूर लगा सकते हैं, मतलब प्लस और माइनस की गुणा हमारी यहाँ पे माइनस आ जाएगी। यहाँ पे 8 की गुणा हम किससे करें कि 56 आ जाए, तो हम 8 सत्ते 56 हम जानते हैं, तो 7 से की 56 आ गया। माइनस और प्लस की गुणा हमारी माइनस आ गई, मतलब यहाँ पे ये जो 7 है वो प्लस का ही रहेगा। अब यहाँ पे 12 की गुणा हम किससे करें कि 32 आ जाए, फिर हम जानते हैं कि 12 की गुणा हम 11 से करेंगे तो 132 आ जाएगा। हमने 12 और 11 की जब गुणा की तो हमारा 132 आ रहा है, पर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस का आना चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे इसको माइनस का, तो माइनस की गुणा हमारी प्लस हो जाएगी। ठीक है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम हमें तो पता ही नहीं है, आपको तो पता ही है 12 की गुणा आपने 11 से कर दी तो 132 आ जाएगा। तो इसका भी बहुत ईजी तरीका है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब में गुणा दी हुई है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि 27 हमारा दिया हुआ था, ठीक है, और हमें यहाँ पे नहीं पता है क्या आना है, तो आप -3 से कर दो भाग, चाहे तो 3 से कर दो, चाहे -3 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस से करोगे तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। ठीक है। 3 एकम 3, 3 नेम 27, 9 आ गया। ठीक है। ऐसे ही इसको करते हैं। ये हमारा माइनस का 35 दिया हुआ था, यहाँ पे 5 था, तो 5 से कर दो भाग, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यहाँ पे माइनस का था और माइनस का 7 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे -8 है, यहाँ पे 56 है, तो माइनस के 56 को भाग दे दो किससे, -8 से। माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, प्लस का 7 आ गया। अब देखा ना, अब यहाँ पे 132 था, 132 को भाग कर दो -12 से, 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12, 1 बचा, 12 एकम 12, 11 आ गया हमारा।
ठीक है, और यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस हमारा यहाँ पे लग गया आके। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, भाग देना है बस, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।